नमस्ते दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर स्टोइक में। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर उन लोगों के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। उन्हें दिखाते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी-कभी वे अपने फायदे के लिए हमारी दयालुता का फायदा उठाकर हमें निराश करते हैं। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो वे दोस्ताना लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें वह मिल जाता है जो वे चाहते हैं तो वे उड़ते हुए पक्षी की तरह गायब हो जाते हैं। तो हम ऐसी स्थितियों पर फिर से नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? आज हम पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत के 9 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। समय की कसौटी पर खरे उतरे स्टोइक दर्शन से प्रेरणा लेते हुए इन 9 क्रियाओं से बचकर हम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को सशक्त बना सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने रिश्ते में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं तो एक सीट लें, अपने दिमाग को खोलें और आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर एक साथ चलें। लेकिन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारे आगामी एक्सप्लोरेशन को कभी न चूकें। और एक बात, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिले तो एक लाइक, कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। कभी भी अपनी जिंदगी को इस तरह मत ढालो कि वह दूसरों की उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़ जाए। ये मत भूलो कि जब तुम अपने फैसले किसी और की स्वीकृति के आधार पर लेने लगते हो तब असल में तुम अपनी पहचान को धुंधला कर रहे होते हो। सोचो, अगर हर कदम किसी और की पसंद के हिसाब से रखोगे तो क्या तुम्हें वो मंजिल मिलेगी जिसकी तलाश में तुम निकले थे? नहीं, यह तो वैसा ही होगा जैसे किसी और के लिखे हुए नाटक में तुम्हें सिर्फ एक किरदार निभाना हो। लेकिन यह जीवन तुम्हारा है। यहां पटकथा लिखने का हक भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। सेनिका ने सही कहा था, हर जगह जाना, कहीं भी ना जाना है। अगर तुम दूसरों की राय के हिसाब से खुद को बार बार बदलते रहोगे तो अंत में तुम्हारी कोई स्थायी पहचान नहीं बचेगी। दिशाहीन भटकते रहोगे और अंत में खुद से ही अनजान हो जाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत को पहचानो। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो। गिरगिट की तरह हर माहौल में रंग बदलने के बजाय उस सितारे की तरह चमको जिसकी रोशनी हर दिशा में अपनी पहचान बनाती है। याद रखो, इस दुनिया में तुम जैसे और कोई नहीं। तुम्हारी विशेषताएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें छिपाने के बजाय उन पर गर्व करो। जब तक तुम खुद अपनी कहानी के लेखक नहीं बनोगे तब तक कोई और इसे अपने हिसाब से लिखता रहेगा। इसलिए अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो, अपनी राह खुद चुनो और अपने अस्तित्व की पूरी शक्ति के साथ इस दुनिया को रोशन करो। नंबर 2, किसी पर इतना निर्भर मत हो कि खुद को ही खो दो। कभी ऐसा मत होने दो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ किसी और के इर्द गिर्द घूमने लगे। जब तुम किसी और की जरूरतों, इच्छाओं और स्वीकृति में इतने उलझ जाते हो कि खुद को भूल बैठते हो तब असल में तुम अपनी असली पहचान खोने लगते हो। अपने सपनों को किसी और के लिए कुर्बान मत करो। अगर तुम हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में लगे रहोगे तो तुम्हारे अपने लक्ष्य धुंधले पड़ जाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूरज के प्रकाश में कोई छोटा तारा अपनी चमक खो दे। मार्कस एलियस ने कहा था, एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से अधिक शांति कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन अगर तुम्हारी दुनिया किसी और के इशारों पर चल रही है तो यह संतुलन हमेशा बिगड़ता रहेगा। तुम उनकी इच्छाओं के बोझ तले दब जाओगे और धीरे धीरे अपनी अहमियत ही भूल बैठोगे। अब समय आ गया है कि तुम उनकी पकड़ से मुक्त हो जाओ। किसी के जीवन के उपग्रह मत बनो जो बस उनकी परिक्रमा करता रहता है। तुम मुख्य किरदार हो, तुम्हारी कहानी में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी यात्रा में। खुद को इतना भी मत खोने दो कि तुम्हारी रोशनी ही मध्यम पड़ जाए। ये मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हारी अपनी जगह है, अपनी पहचान है। अपनी प्रतिभा को कभी भी किसी और की छाया में फीका मत पड़ने दो। तुम अकेले भी संपूर्ण हो और तुम्हारी रोशनी किसी और की अनुमति की मोहताज नहीं है। नंबर 3, अपनी मानसिक शांति को किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनाओ। अगर तुम अपनी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य को दूसरों की भावनाओं पर निर्भर बना लोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे अंधेरे में अपनी टॉर्च किसी और को थमा देना और फिर खुद ठोकर खाते हुए भटक जाना। जब तुम अपनी भलाई की कीमत पर किसी और की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है।
समझो कि किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम खुद को भूलकर सिर्फ दूसरों को संतुष्ट करने में लगे रहोगे तो यह अंतहीन चक्र बन जाएगा। तुम कोशिश करते रहोगे लेकिन खुद अंदर से खाली होते जाओगे। यह आत्म बलिदान नहीं बल्कि आत्म विनाश है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लो। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य और तुम्हारी खुशी अमूल्य है। इन्हें किसी समझौते का हिस्सा मत बनाओ। किसी और की दुनिया में सहायक किरदार बनने के बजाय अपनी खुद की कहानी के नायक बनो। अपने मन की शांति की रक्षा करो पूरी दृढ़ता के साथ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। याद रखो, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है। किसी और के इशारों पर चलने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं आए। नंबर 4, किसी के लिए भी उन रिश्तों को मत छोड़ो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। किसी नए इंसान की वजह से अपने दोस्तों और परिवार को नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे उस पेड़ की शाखाओं को काट देना जो तुम्हें सहारा दे रही थी। तुम्हारे जीवन में हर सच्चा दोस्त और परिवार का सदस्य एक मजबूत शाखा की तरह है जिसने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया है। अगर तुम किसी एक इंसान की खातिर उन रिश्तों से दूर होने लगते हो तो यह सिर्फ लोगों को खोने की बात नहीं है, यह अपने ही सहारे को कमजोर करने जैसा है। सोचो, जब मुश्किल वक्त आएगा तो तुम्हें थामने कौन रहेगा? प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह होते हैं। वे या तो तुम्हें पोषण देकर बढ़ने में मदद करते हैं या तुम्हारी जड़ों को सुखाकर तुम्हें मुरझाने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम उन लोगों को संजो कर रखो जिन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है। किसी एक इंसान की वजह से अपने प्रियजनों से दूरी मत बनाओ। जो रिश्ते सच्चे हैं उन्हें समय और प्रेम देना मत भूलो। तुम्हारे दोस्त और परिवार ही तुम्हारी असली ताकत हैं। उन्हें कभी नजरअंदाज मत करो क्योंकि जब दुनिया में हर कोई चला जाएगा तब भी वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। नंबर 5, अपना समय अनमोल समझो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। तुम्हारा समय सबसे कीमती खजाना है। इसे किसी और की अंतहीन मांगों की गहरी खाई में मत डालो। अगर तुम लगातार अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च करते रहोगे जो इसकी कद्र नहीं करते तो अंत में तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। यह कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है जिसे किसी और की जरूरतों के लिए कुर्बान कर दिया जाए। सेनेका ने कहा था, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसका बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर तुम अपना हर पल किसी और के लिए जीते रहोगे तो अपने ही जीवन के सबसे अनमोल क्षणों से हाथ धो बैठोगे। खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी का हर लम्हा इस तरह किसी और के इशारों पर गंवाना चाहते हो? अपना समय वापस लो, इसे वहां खर्च करो जहां यह वास्तव में मायने रखता है। उन चीजों में जो तुम्हें खुशी देती हैं, तुम्हें विकसित करती हैं, तुम्हारे सपनों को साकार करती हैं। संतुलन बनाए रखो और समझदारी से अपने समय का निवेश करो। याद रखो, समय तुम्हारा है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है यह सिर्फ तुम्हें तय करना चाहिए। इसे उन लोगों पर मत गंवाओ जो इसकी कीमत नहीं समझते। नंबर 6, अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने अतीत की हर परत किसी के सामने उजागर करना वैसा ही है जैसे अपनी आत्मा की सबसे गहरी कहानियों को बिना किसी सुरक्षा के दुनिया के सामने रख देना। तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है, खासकर वो कठिन समय जिसने तुम्हें मजबूत बनाया है। हर कोई तुम्हारी कहानी जानने का हकदार नहीं होता। अपने संघर्षों को बिना सोचे समझे साझा करना मतलब है कि तुम उन्हें फिर से जी रहे हो और इससे तुम दूसरों के शोषण के लिए कमजोर बन सकते हो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे लिए होती हैं। जब तुम अपने सारे राज खोल देते हो तो यह उन लोगों के हाथों में एक हथियार बन सकता है जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। इसलिए अपनी कहानी को सोच समझकर साझा करो, सिर्फ उन्हीं के साथ जो तुम्हारी तकलीफों को समझने और संभालने की काबिलियत रखते हैं। अपनी सुरक्षा किसी और के हाथ में मत सौंपो। अपनी कहानी को संभाल कर रखो क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी है और इसका सम्मान करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। नंबर 7, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए हाँ मत कहो। जब तुम उन चीजों के लिए हाँ कहते हो जो तुम्हारे दिल से मेल नहीं खाती तो असल में तुम खुद के साथ धोखा कर रहे होते हो। यह वैसा ही है जैसे अपने पसंदीदा शौक को छोड़कर उन चीजों में उलझ जाना जिनमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं। धीरे धीरे यह तुम्हारी असली पहचान को धुंधला कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर तुम बार बार अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे
तो धीरे धीरे असंतोष तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेगा। तुम अपनी राह से भटक जाओगे और तुम्हारी खुद की खुशी पर एक परछाई पड़ जाएगी। अब इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है। हर बार हाँ कहने की आदत से मुक्त हो जाओ और ना कहने की शक्ति को अपनाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारी पसंद, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होने चाहिए, न कि किसी और की मर्जी पर। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी और की स्वीकृति पाने का मंच नहीं है। यह तुम्हारी प्रामाणिकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहो, बिना किसी झूठे समझौते के। अगर कुछ सही नहीं लगता तो मना करने का साहस रखो। तुम अपने सफर के मुख्य किरदार हो, न कि किसी और की कहानी में एक मामूली सहायक पात्र। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लो। नंबर 8, अकेले रहने के डर से खुद को मत चलने दो। अगर तुम अकेलेपन के डर से फैसले लेने लगो तो यह वैसा ही होगा जैसे बिना दिशा के अंधेरे में भटकना। जब डर तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेता है तो वह तुम्हें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। याद रखो, अकेलापन और एकांत एक जैसी चीजें नहीं हैं। अकेलापन वह है जो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन एकांत वह है जो तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। अरस्तु ने कहा था, स्वयं को जानना ही सभी ज्ञान की शुरुआत है। खुद से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी संगति में समय बिताओ, अपनी खुद की दुनिया को गहराई से खोजो और अपनी अनोखी पहचान को अपनाओ। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, तभी तुम असली और मजबूत रिश्तों की नींव रख सकते हो। किसी के साथ रहना इसलिए मत चुनो क्योंकि तुम अकेलेपन से भागना चाहते हो, बल्कि इसलिए चुनो क्योंकि वह रिश्ता तुम्हें संवारता है और तुम्हारी जिंदगी को संपूर्ण बनाता है। अपने मूल्य को समझो और अपने फैसलों को डर के बजाय आत्मसम्मान से प्रेरित होने दो। यह आत्म खोज की यात्रा है, इसे अपनाओ। साहस को अपनी रोशनी बनने दो और देखो कि यह तुम्हें कितने सच्चे और गहरे रिश्तों की ओर ले जाता है। नंबर 9, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। जीवन की आपाधापी में, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने और उन्हें खुश करने की दौड़ में हम अक्सर अपनी खुद की जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर छोटी उपलब्धि, हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे, मान्यता और जश्न का हकदार है। सोचो कि तुम एक लंबी यात्रा पर हो। हर कदम तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ले जाता है। अब अगर तुम सिर्फ मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करते रहोगे और रास्ते में मिली छोटी छोटी सफलताओं को अनदेखा कर दोगे, तो तुम उस पूरी यात्रा की खूबसूरती से वंचित रह जाओगे। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो। इसका मतलब यह है कि अपनी उपलब्धियों को खुद सराहो, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। उन कठिन रातों, संघर्षों और पसीने को याद करो जिनकी बदौलत तुम यहां तक पहुंचे हो। हर छोटी जीत तुम्हारी मेहनत, संकल्प और सहन शक्ति का प्रमाण है। इन्हें गले लगाओ, इनका जश्न मनाओ और इनसे ऊर्जा लेकर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। जीवन का सार अब जब हम इस विचार यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं, तो एक बात पर ध्यान दो, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की शक्ति है। ये जरूरी नहीं कि वे फैसले दूसरों की अपेक्षाओं से मेल खाएं। सच्चा संतोष बाहरी दुनिया को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और विश्वासों पर आधारित जीवन जीने में है। बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और आत्मसंयम, ये वे गुण हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं, न कि किसी और की परछाई बनने की कोशिश। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। इसे अपने हाथों से लिखो, अपने सच के साथ जियो और कभी किसी को अपनी चमक फीकी करने मत दो। जीवन तुम्हारा है, इसे वैसे जियो जैसे तुमने हमेशा चाहा है। कॉन्क्युलेशन। स्टोइकों का विश्वास था कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, इस एहसास से कि हम अपने विचारों और कार्यों के स्वामी हैं। कोई बाहरी दबाव हमें हमारी इच्छाओं के विरुद्ध मोड़ नहीं सकता, जब तक कि हम स्वयं उसकी अनुमति न दें। इसीलिए जब आपको किसी समूह में फिट होने, बिना सोचे समझे अपना समय देने या अपनी सीमाओं से परे जाकर किसी के लिए त्याग करने का दबाव महसूस हो, तो एक क्षण रुकें। याद रखें, आपके पास हमेशा एक अलग रास्ता चुनने की शक्ति है। आपको किसी और के बनाए नियमों में खुद को ढालने की जरूरत नहीं। आपका जीवन आपका अपना है और इसे कैसे जीना है, यह निर्णय करने का अधिकार भी आपका ही है। इसे उन मूल्यों के आधार पर निर्देशित करें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं, न कि उन अपेक्षाओं के आधार पर जिन्हें समाज या कोई और आप पर थोपता है। अब बदलाव का समय आ गया है।
आज ही निर्णय लें, संकल्प करें कि आप उन आदतों को पीछे छोड़ेंगे जो आपको जकड़े हुए हैं। स्वयं का सर्वोत्तम संस्करण बनने के लिए कार्य करें, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। आत्म संयम, धैर्य और आंतरिक शक्ति को अपनाएं, यही स्टोइकों का मार्ग है। यदि इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस संवाद का हिस्सा बने, अपने विचार साझा करें, इस समुदाय का हिस्सा बने और आत्म विकास की इस यात्रा में हमारा साथ दें। आइए मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आत्मचिंतन, आत्म संयम और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक वर्तमान में जिएं, अडिग रहें और स्टोइक मानसिकता को अपनाएं। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।